किसान भाइयों और बहनों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी फसल जिसे उगाना बेहद आसान है, कम मेहनत लगती है, पानी की भी कम जरूरत होती है और इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है, तो क्या आप उस फसल के बारे में जानना चाहोगे? हाँ, आज हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में। एक ऐसा बिजनेस जो छोटे किसानों, घरेलू महिलाओं और युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। नमस्कार, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। अब देखो, भारत में तिल को सेमी के नाम से भी जाना जाता है और यह हजारों साल से हमारी संस्कृति और खान पान का हिस्सा रहा है। तिल सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि सेहत, स्वाद और बिजनेस तीनों का पैकेज है। तो चलिए जानते हैं कि तिल की खेती कैसे शुरू की जाए और इससे कैसे आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले ये जानेंगे तिल की खेती क्यों फायदेमंद है। ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। अब देखो, इसमें कम मेहनत, ज्यादा फायदा। इसमें खाद, पानी और देखभाल की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और फिर इसके बाद आता है कम पानी में भी होती है खेती। सूखा या कम बारिश वाले इलाके में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, और इसकी हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है। तिल, लड्डू, तिलूर, चटनी या आयुर्वेदिक दवाओं तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पोटेशियम का तो ये खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और साथ ही साथ फसल सुरक्षित रहती है। जानवर या कीट इसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते। अब देखो, मैंने आपको सिर्फ फायदेमंद के बारे में तो बता दिया, ये जानना ही बहुत जरूरी है कि इसका सही समय क्या है। तो तिल की बुवाई मॉनसून की शुरुआत में की जाती है। इसका सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त माना जाता है ताकि फसल को प्राकृतिक बारिश का फायदा मिले। वहीं अगर मैं इसके जलवायु की बात करूं तो हल्की से मध्यम काली मिट्टी या दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट है। अच्छी जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए क्योंकि तिल ना जल भराव सहन नहीं कर पाती। और हाँ, धूप वाली जगह पर खेती ज्यादा अच्छे से होती है। अब बीज और बुवाई का तरीका बता देती हूँ। तो पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बीज की गुणवत्ता इसमें सबसे अहम होती है। इसके लिए प्रमाणित और रोग रहित बीज का ही चयन करें। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके उसे समतल बनाना, फिर बीज को 2-3 सेंटीमीटर की गहराई पर कतारों के बीच, लेकिन पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ताकि पौधे आसानी से बढ़ सके और उन्हें जगह मिल सके। अगर मिट्टी सूखी हो तो बुवाई से पहले हल्की सी सिंचाई कर दे। ठीक है, ये सारी चीजें हुई बेसिक। अब जानते हैं सिंचाई और देखभाल कैसे करनी है। अब देखो, तिल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, सबसे अच्छी चीज। उसके बाद अधिकतर मामलों में बारिश पर्याप्त होती है, लेकिन सूखा पड़ने पर 2-3 बार हल्की सिंचाई जरूर कर दे। फिर हाँ, समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार हटा दे ताकि पौधों को पोषण और पानी मिल सके। उसके बाद ये बात हो गई इनकी। अब बात करते फसल की सुरक्षा, वो कैसे करनी है आपको। अब देखो, तिल के पौधे पर कीट और रोग कम लगते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जैविक कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें। फिर उसके बाद खेत की निगरानी करते रहें और पौधों को समय समय पर सहारा दें, बहुत जरूरी है। अब बात आती है कटाई की। जब तिल के पौधे पीले पड़ने लगे और फलियां सूखने लगे, तभी कटाई का सही समय होता है। कटाई के बाद पौधों को धूप में सुखाएं और फिर बीज अलग कर दें। बीज को साफ, सूखी और ठंडी जगह पर स्टोर करें ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अब तिल की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है खेत से तिल को बाहर निकाल के बाजार तक बेचना। अब बाजार में बेचने की पूरी प्रोसेस होगी मार्केटिंग की। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इस बीच में कि बॉस वाला ऐप पर फार्मिंग से रिलेटेड कई सारे टॉपिक हैं। वहाँ पे आपको मेंटर गाइड करेंगे किस तरह से आप अच्छी तरह से अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन छोटी है तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको टेरेस फार्मिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर देरी किस बात की है, डाउनलोड करो बॉस वाला और हमारे एक्सपर्ट से जुड़ो जो आपको बताएंगे कि सही फार्मिंग और सही तरीका क्या है और कैसे किया जाता है। क्योंकि देखो, YouTube में तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि एक सर्टेन टाइम के लिए हम बनाते हैं, लेकिन एक डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन वो आपको वहीं पर मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा बॉस वाला ऐप, बस। तो हाँ, चलो कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे तिल की मार्केटिंग की, जो बहुत जरूरी है। तेल को आप नजदीकी कृषि मंडी, तेल में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेच सकते हैं। और बड़ी मात्रा में होने पर सीधे तेल कंपनियों या थोक व्यापारियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
पैकेजिंग करके लोकल मार्केटिंग में भी सीधे आप इसे बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, तिल की खेती ना सिर्फ आसान है बल्कि लंबे समय तक स्थिर मुनाफा देने वाली फसल है। अगर आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो इसे जरूर आजमाइए और कमेंट में बताइए कि क्या आप तिल की खेती करने का प्लान कर रहे हैं, और ये वीडियो शेयर करें ताकि किसान भाई इसका फायदा उठा सके। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। मुझे अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।